दोस्तों, बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनावत, बीजेपी की नेता कंगना रनावत, मंडी से सांसद कंगना रनावत। जी हाँ दोस्तों, आए दिन कंगना रनावत के बयान आप सुनते होंगे, लेकिन इस बार बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री है जिसने कंगना रनावत को आड़े हाथों लिया है। उस अभिनेत्री ने कहा है कि कंगना रनावत जिस थाली में खाती हैं, उसी थाली में छेद करती हैं, लोगों के बारे में बकवास करती हैं, नेगेटिविटी जो है वो हमेशा नेगेटिव बयान देती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं कुनिका सदानंद। उन्होंने कंगना रनावत पर निशाना साधा है और उनके बारे में कई बयान जो है तल्ख बयान उन्होंने दिए हैं। एक करके डिटेल से बताऊंगा कि क्या कुछ कहा है कोनिका सदानंद ने और कंगना रनावत क्यों निशाने पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, आए दिन हम बहुत सारे नेताओं के बारे में बात करते हैं, तमाम खबरों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बीच-बीच में क्योंकि कंगना रनावत हमेशा अपने बयानों की वजह से वो चर्चा में रहती हैं और कई बार न चाहते हुए भी कई बयान उनके हम नहीं सुना पाते या नहीं बता पाते उस तरीके से खुल के। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चर्चा करने का विषय यह है कि कंगना रनावत को लेकर के एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने कंगना रनावत को आड़े हाथों लिया है और कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो बहुत ज्यादा कंगना रनावत या उनके फैंस को चौंका सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुनिका सदानंद ने कहा है कि कंगना रनावत जिस थाली में खाती हैं, उसी थाली में छेद करती हैं, लोगों के बारे में उल्टे सीधे बयान देती हैं, नेगेटिव बयान देती हैं और हमेशा से यही करती रही हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कंगना रनावत को लेकर कुनिका यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि कंगना रनावत जो है उनको डायरेक्टर भी बनना है, उनको प्रोड्यूसर भी बनना है, उनको एक्ट्रेस तो है ही वो। हर काम क्यों करना है, हर एक के अपने-अपने काम होते हैं, लेकिन उन्हें सबके काम करने हैं। उनकी जो फ़िल्म आई थी मणिकर्णिका, उसका ज़िक्र भी किया कि पहले किस तरीके से डायरेक्टर से जो विवाद हुआ था, उसका जो है ज़िक्र भी किया और बाद में इनसिक्योरिटी थी, उनको जो तमाम विवाद हुआ उससे उन्होंने कहा कि इनसिक्योर थी वो, इसलिए इसका वजह हो सकता है। फ्लॉप फिल्में होने के बावजूद भी उनको फंड कहाँ से मिलता है, इस पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि उन्होंने ये बात कही कि कंगना रनावत उनकी भी फेवरेट एक्ट्रेस है, लेकिन एक के बाद एक फिल्म उनकी चली नहीं है। तो दोस्तों, इस बार कंगना रनावत पर किसी नेता ने नहीं बल्कि इंडस्ट्री की ही एक्ट्रेस ने जो है वो हमला किया है, जुबानी हमला कह सकते हैं इसको। अब कंगना रनावत दोस्तों, एक और सवाल कुनिका से पूछा गया कि कंगना रनावत हमेशा इंडस्ट्री के लोगों के निशाने पर क्यों रहती है, उन्हें पसंद क्यों नहीं करते। इस सवाल का जवाब जो है कुनिका ने इस जवाब से दिया, क्योंकि कंगना रनावत हमेशा गलत बयानबाजी करती हैं, नेगेटिव बोलती हैं, लोगों के बारे में गलत बोलती हैं। इसी वजह से इंडस्ट्री के लोग उन्हें पसंद नहीं करते। अगर वो बाहर से आके एक्ट्रेस बनती हैं, इतना ऊंचा उठती हैं, तो उस फील्ड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या शाहरुख खान या इरफान खान या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनका भी जिक्र किया, क्या वो बाहर से नहीं थे, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें बड़ा बनाया, कंगना को भी बड़ा बनाया, तो कम से कम एक जेस्चर होता है उस तरीके से नेगेटिव। लेकिन कंगना रनावत हमेशा नेगेटिव बयान करती है, तो ये जो पूरा जवाब है वो कुनिका सदानंद ने दिया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब कुनिका सदानंद से पहले भी हमने देखा कि कई एक्टर हैं, कई राइटर हैं जो कंगना रनावत उनके निशाने पर रहती हैं। अभी हाल ही में हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे बॉलीवुड के जाने माने राइटर हैं जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर के साथ तो उनका कानूनी लड़ाई चल रही थी कंगना रनावत के साथ में, जो 2018-17 में जो कुछ भी बयान 19 में कंगना रनावत ने दिए थे जावेद अख्तर को लेकर के, जावेद अख्तर ने कोर्ट का रुख किया था और जो कानूनी लड़ाई थी वो जो है वो लड़ रहे थे कि कंगना रनावत ने जो कुछ भी बयान दिया वो गलत है। हालांकि 2025 तक ये लड़ाई चली, कंगना रनावत ने भी बदले में जो है वो कानूनी कुछ केसेस वगैरह किए थे, लेकिन उसके बाद ये कानूनी लड़ाई चली। लेकिन अंत में आप देखिए खबर यही आई कि कंगना रनावत को लिखित में माफी मांगनी पड़ी जावेद अख्तर साहब से और तब जाकर जावेद अख्तर ने उनकी माफी को एक्सेप्ट किया, तब जाके तो पूरा मामला जो है वो रफा दफा हुआ है, जो भी है मामला सुलझाया गया है। अब देखिए दोस्तों, इस मामले को भी कंगना रनावत ने फोटो डाल करके किस तरीके से सोशल मीडिया पर कहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, मेरे फिल्म के लिए गाना भी गाएंगे, लेकिन माफी वाली बात रिटर्न में उन्होंने दी है, ये बात उन्होंने नहीं कही थी। ये बात बाद में शबाना आजमी ने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये बात कही, बाद में जावेद अख्तर भी जब उन्होंने भी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने भी ये बात कही। कई ऐसी खबरें आई कि लिखित में माफी जो है वो मांगी थी कंगना रनावत ने, जिसके बाद ये तमाम बातें हुई थी। तो कंगना रनावत लगातार जो है विवादों में रहती हैं और आपको हमने पहले ही बताया कि कंगना रनावत जो है वो उनकी फिल्में बैक टू बैक मणिकर्णिका अगर हम बात कर लें विवादों में रही थी वो भी फिल्म,
लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लोगों ने पसंद किया था, लेकिन उसके बाद जो उनकी कई सारी फिल्में आई उस तरीके से नहीं चल पाई जितनी उम्मीदें जताई जा रही थी। और तो और जो उनकी अभी जो फिल्म ओटीटी पे भी आ गई है इमरजेंसी, उसकी अगर हम बात करें तो कंगना रनावत ने तो उसको लेके काफी कुछ कहा था। कई पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि उनके पास फाइनेंशियली इशू थे, फिल्म रिलीज करने के लिए दिक्कत हो रही थी, और तो और लोग उनकी कोई मदद भी नहीं कर रहे थे। कई सारी बातें हुई, घर जो मुंबई का सेल किया उन्होंने उसकी भी खबरें जोड़ करके बनी कि शायद उसको फिल्म को रिलीज करने के लिए अच्छे लेवल पर घर सेल किया, जो भी अब अंदर की बातें जो भी हो, लेकिन ये बात भी उस समय जोड़ के देखी गई। तो कई बातें जो हैं वो कंगना रनावत के साथ हुई। तो अब ये जो तमाम चीजें हैं, अब ये रह रह करके इंडस्ट्री में बातें होती रहती है, क्योंकि कंगना रनावत जो है उन्होंने जो नाम कमाया वो इंडस्ट्री में ही कमाया, जो नाम बनाया वो बॉलीवुड में ही बनाया। उसके बावजूद भी देखा गया है कि वो कई बार लगातार बॉलीवुड के बड़े जो प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको निशाने पर वो लेती रहती हैं। कई बार जिस तरह के बयान देती हैं वो बिल्कुल भी इंडस्ट्री के लोग पसंद नहीं करते कंगना के इनसे बयानों को। लेकिन कंगना रनावत जो है उनका अपना अलग पक्ष है, वो अपने बयानों को अलग तरीके से सही साबित करती हैं। लेकिन फिर भी वो अभी मंत्री हैं, सांसद हैं और बीजेपी से हैं, तो लगातार उनके बयान, क्योंकि वो नेता भी हैं, तो कई बार ऐसे भी बयान दे जाती हैं जब बयान देने के बाद उनको माफी मांगना पड़ जाता है, जब ऐसे पोस्ट कर जाती हैं जब बाद में डिलीट करना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें जो है कंगना के साथ हमेशा चलती रहती है। तो ये अभी जो बड़ी खबर थी, जो कुनिका सदानंद की जो जो रिएक्शन है, जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा है सवाल के जवाब में, अब वो लगातार जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई खबर जो है अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और वो अपडेट आपको पहुंच सके। नमस्कार।